जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गेटवे सक्सेस में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। और इस वीडियो लेक्चर में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो लेक्चर को इन तक ज़रूर देखिएगा और इन तक आपको देखनी भी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड में आपको यह बताना है कि आप इस वीडियो लेक्चर में जितने भी दिए गए प्रश्न हैं उसमें से आप कितने प्रश्न को सॉल्व करवाते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा उसे भी आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों यदि PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो लेक्चर है आपको बता दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम लोग कुछ उपराष्ट्रपति के विषय में जान लेते हैं। तो इसका आर्टिकल सबसे पहले देखिए, उपराष्ट्रपति संबंधित जो आर्टिकल है वह है पहला 63। दोस्तों ये आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे तो आर्टिकल 64 जो कहता है वो कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, आर्टिकल 63 जो कह रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 64 जो कहता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के सभापति होंगे। साथ ही साथ राज्यसभा के जो बैठक होंगे उनकी अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? वह करेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्या करेंगे? सभापति की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 64 ये बात को क्लियर करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे जरूरत होगा हम लोग आर्टिकल को भी देखेंगे। तो आप लोग आर्टिकल 63 और 64 को समझ लिए होंगे। आर्टिकल 63 कह रहा था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके विषय में कहा गया आर्टिकल 63 में। और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। साथ ही साथ राज्यसभा के जो बैठक होंगे उनकी अध्यक्षता भी उपराष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर क्या करते हैं, अब क्लास को स्टार्ट करने के साथ साथ पहले प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए आज का जो है वो क्या कहता है। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, 4 गो ऑप्शन दिए गए हैं, आप उस ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी नंबर में फ्रांस, सी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, डी कह रहा है मिस्र। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ हम लोग तुलना कर सकते हैं। किसके दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के उपराष्ट्रपति के साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए संविधान में प्रारंभ से ही है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया यानी जोड़ा गया है। और सी कह रहा है कि एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसे सृजित किया गया है। और डी कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। किसकी दोस्तों? उपराष्ट्रपति की। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यानी कहने का अर्थ कि ये संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है स्टार्टिंग से ही दिया गया है, यानी प्रारंभ से ही दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आया होगा। तो हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, यानी क्या उसके क्या शर्त नहीं है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा हुआ भारत के नागरिक हो। दोस्तों यह तो अर्हता है यानी शर्त है, भारत की नागरिक होना जरूरी है उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, दूसरा बात कह रहा है कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु के हो। तो ये भी सही बात है, क्योंकि योग्यता के लिए क्या होना है, 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। तीसरा बात जो कह रहा है सी में राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है दोस्तों, ये गलत कह रहा है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना है। ठीक है, यानी एक बात आपको समझ लेना जरूरी है कि इसमें ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे न राज्यसभा के सदस्य होंगे न लोकसभा के सदस्य होंगे। साथ ही साथ आप ऐसे कह सकते हैं उपराष्ट्रपति न संसद के सदस्य होंगे न तो राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे। ठीक है, इसी में से किसी का सदस्य नहीं होने चाहिए। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आया होगा। उपराष्ट्रपति के लिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया ये योग्यता नहीं है। ठीक है, यानी कहने का कि उपराष्ट्रपति जो उम्मीदवार बनेंगे उनको क्या है, न राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए न लोकसभा को, साथ ही साथ राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 4 को देखिए।
उपराष्ट्रपति कह रहा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होता है। तीसरा कहता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब सदस्य किसी भी सदन का सदस्य होता है। और डी कहता है संसद सदस्य नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं न तो वो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, और न ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। ऐसे में आप ऐसे भी कह सकते हो वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, यानी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 5 को देखिए दोस्तों, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपको एक एक ऑप्शन समझ में आ जानी चाहिए। साथ ही साथ प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको बता दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला जो बात कह रहा है वो कह रहा है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों ये बात एकदम सही है, ठीक है। नहीं सॉरी दोस्तों, ये सही नहीं होगा, पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, राज्यसभा की बात कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, सॉरी। प्रश्न नंबर इसका बी नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि वह राज्यसभा का पदेन सदस्य यानी अध्यक्ष होता है, ठीक है, कौन दोस्तों, उपराष्ट्रपति। और सी कह रहा है वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और डी कह रहा है वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है, क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये प्रश्न मैं गलत कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहने उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। जब तक वह सभापति में बैठते हैं, अध्यक्षता करते हैं, तो क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, अन्यथा वह उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको यह भी बात याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, ठीक है, यानी पैसे जो मिलते हैं वेतन के रूप में, वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती है, ठीक है, वह मिलती है राज्यसभा के सदस्य की मतलब पदेन अध्यक्ष के रूप में मिलती है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह हो जाएगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा राज्यसभा के बैठकों का जो सभापति तो कौन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। दोस्तों उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा की बैठकों के सभापतित्व करते हैं, यानी राज्यसभा के जो बैठक होते हैं उनके अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेंगे, तो वैसी दशा में दोस्तों उपसभापति भी करते हैं, ठीक है, उसको भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 को आप देखिए। प्रश्न नंबर 7 में जो पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य। दूसरा कह रहा है यानी बी नंबर ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। सी कह रहा है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। डी कह रहा है राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहने का संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, ठीक है। दोस्तों संसद के क्या करते हैं, दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित करते हैं उपराष्ट्रपति का, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 को देखिए। इसमें पूछा गया है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे, न्यूनतम तो बात की गई थी 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम एज। इसी तरह से इसमें बात कर दी गई है, यानी इसमें ये पूछा गया है कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसका कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका आंसर आप कह सकते हैं कि कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है उपराष्ट्रपति की अधिकतम आयु के लिए। न्यूनतम की तो बात करी गई है, 35 एज की बात करी गई, मिनिमम एज, ठीक है, लेकिन अधिकतम की बात नहीं कही गई है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, सॉरी कैसे होता है। तो देखिए निर्वाचन 2 तरीके से होता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से होगा या तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग उसको कहते हैं, यानी डायरेक्ट कहने का अर्थ प्रत्यक्ष रूप से हम लोग उस निर्वाचन कह सकते हैं जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, ठीक है। तो जनता सीधे भाग किस में लेती है, लोकसभा के चुनाव में, ठीक है। और यानी कहने का अर्थ लोकसभा के चुनाव में लेती है, उसको मैं इस तरह से बता रहा था कि वहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, ठीक है। यानी जनता जिस चुनाव में यानी मतदान में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। और तो देखिए
इसमें बात करी गई उपराष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है। दोस्तों इसको आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कह सकते हैं, ठीक है, यानी होता है, क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 10 देखिए। इसमें पूछा गया है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। दोस्तों आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस तरीके से होता है सेम उसी तरीके से क्या कर दिया जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सूची पद्धति, बी कह रहा है संचयी मत पद्धति, सी कह रहा है सापेक्ष बहुमत पद्धति, डी कह रहा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव इसी तरह से होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव उसी तरीके से किया जाएगा जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 11 देखिए। उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का प्रस्तावित करना आवश्यक है, यानी कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 सदस्यों द्वारा क्या करना है, प्रस्तावित करना आवश्यक है, ठीक है। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 12 को देखिए। इसमें पूछ रहा है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन, ठीक है। दोस्तों निर्वाचक मंडल में कितने अनुमोदन की बात कर रहा है, आप ऐसे याद रखिए प्रस्तावक और अनुमोदन दोनों के लिए कितने चाहिए, दोनों के लिए चाहिए 20 सदस्य चाहिए, ठीक है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपये जमा करना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों 15,000 करने पड़ते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सीधे फैक्ट्स था इसलिए इसको आप सीधे याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुछ भी नहीं, बी कह रहा है 1 से अधिक बार प्रतिबंध है, फिर सी कह रहा है अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, सी कह रहा है अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, ठीक है। प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कुछ भी नहीं कहा गया है निर्वाचन के विषय में, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए। इसमें पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति, बी कह रहा है निर्वाचन आयोग, सी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, डी कह रहा है राज्यसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट करते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय करते हैं दोनों के विवादों का, यानी उपराष्ट्रपति संबंधी जो भी विवाद होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट डील करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा सदस्य, बी है राज्यसभा सदस्य, सी कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, डी कह रहा है लोकसभा राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा और राज्यसभा। जैसे कि थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं वह संसद सदस्य ही करते हैं, ठीक है, संसद सदस्य ही करते हैं। संसद सदस्य में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों द्वारा, बी कह रहा है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, और सी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और डी कह रहा है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा करी जाती है उपराष्ट्रपति का मतदान यानी निर्वाचन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो हमारे पास है वह 18 नंबर है। इसमें पूछ रहा है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिए हुआ है वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, बी कह रहा है राज्यसभा के सदस्य, सी कह रहा है संसद के दोनों यानी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, और डी कह रहा है संसद के संयुक्त बैठक में, ठीक है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, ठीक है। इसी तरह से हम लोग प्रश्न आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 19 को देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं दोस्तों संसद के, दूसरा ऑप्शन बी नंबर कह रहा है लोकसभा के, सी कह रहा है राज्यसभा के, डी कह रहा है मंत्रिमंडल के। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी देखिए, सॉरी प्रश्न नंबर 20 देखिए, मूल संविधान में यह उपबंध था, ठीक है, यानी उपबंध मतलब लिखा हुआ, ठीक है, आप ऐसे समझेंगे, उपबंध मतलब लिखा हुआ था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दी गई, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा ऐसा प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 21 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो आपको पता होगा यह 5 वर्ष की होती है, ठीक है। राष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए भी होता है ना, राष्ट्रपति कह ले, उपराष्ट्रपति कह ले, प्रधानमंत्री कह ले, ठीक है दोस्तों। वैसे तो आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पहले भी उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, तो संसद का कार्यकाल होता है, ठीक है, तो आप इसे याद रखें, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति, बी दिया उपराष्ट्रपति, सॉरी बी दिया बी प्रधानमंत्री, सी दिया है लोकसभा अध्यक्ष, डी दिया है मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है डी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। कौन दिलाते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ। और उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं ऐसा वर्णन किया गया आर्टिकल 69 में, ठीक है, यानी कहने का अर्थ यह हो गया, आर्टिकल 69 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 69 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाना, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे आर्टिकल 69 को। इसी तरह से प्रश्न आप आगे देखिए, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 में जो पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर आप देखिए 24 को, इसमें पूछ रहा है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्ते के अलावा कितना वेतन दिया जाता है यानी प्राप्त होता है। दोस्तों मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती हैं, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है, वो देखिए यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 लाख रुपये दी जाती है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। इसमें जो पूछ रहा है उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन है ना मिलता है, ठीक है, किसके रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ये तो बात पता है हम लोगों को, लेकिन किसके समतुल्य मिलता है दोस्तों। प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मतलब उसके समतुल्य मिलता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को, लेकिन मिलता है किसके लिए, मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है, किनको, उपराष्ट्रपति को। इसी तरह से प्रश्न नंबर 26 आप देखिए, इसमें पूछ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाने संसद सदस्य के समान मिलता है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, इसमें पूछ रहा है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है राज्यसभा, बी दिया है लोकसभा, सी दिया संसद और डी दिया है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने की बात करें, पदच्युत, ठीक है, करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया केवल लोकसभा में, बी दिया है संसद के किसी भी सदन में, सी दिया है संसद के संयुक्त बैठक में, डी दिया है केवल राज्यसभा में, ठीक है। प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, ठीक है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए देखिए मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, बी कह रहा है राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा, सी कह रहा है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा,
और डी कह रहा है राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। तो दोस्तों प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ लोकसभा की सहमति से राज्यसभा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत यानी पद से हटाना कहना होता है। पदच्युत मतलब पद से हटाना। ठीक है। तो किया जा सकता है ऑप्शन नंबर एक राष्ट्रपति द्वारा, बी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, सी कह रहा है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, और डी कह रहा है राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। दोस्तों प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी कहने का आशय यह होता है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। इसमें जो पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि कब, देखिए ऑप्शन नंबर एक कह रहा है अनुपस्थित हो जब राष्ट्रपति, ठीक है, बी कह रहा है राष्ट्रपति जब बीमार हो, सी कह रहा है अपना कार्य करने में सक्षम हो असक्षम हो यानी कर नहीं सकते हैं, डी कह रहे उपयुक्त में से सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकते हैं। दोस्तों इसका जो मेंशन किया गया है यानी कहने का अर्थ कि राष्ट्रपति की पद रिक्त होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यभार को संभालते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 65 में ऐसा मेंशन किया गया। आप इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो पद रिक्त हो जाती है यानी किसी कारणवश खाली हो जाती है, या तो मृत्यु से हो, बीमारी से हो, अनुपस्थित हो या अपना कार्य करने में असक्षम हो, यानी किसी भी कारण से हो, तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। आर्टिकल 65 में ऐसा मेंशन है। अब अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालता है तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, बी कह रहा है उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, सी कह रहा है वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। ठीक है। दोस्तों प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यानी उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, किनको, उपराष्ट्रपति को। ठीक है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को करने के साथ साथ करने का अर्थ यह हो जाता है कि प्रश्न को करने के साथ साथ हम लोग एनालिसिस भी देखते हैं। ठीक है, कि कौन से ऑप्शन नहीं होंगे, कौन से ऑप्शन होंगे, होंगे तो क्यों होंगे। ठीक है, इसीलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं सभी का इसमें एनालिसिस हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जो आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है, ठीक है, तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है। तो मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में बताया था कि किसी कारणवश जैसे तो ये तो आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति तो मतलब कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। यानी कहने का अर्थ राज्यसभा के जो राज्यसभा में बैठक होती है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, परंतु किसी कारणवश मान लीजिए उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो कौन करते हैं, उपसभापति करते हैं। ठीक है, कौन करते दोस्तों, उपसभापति। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। साथ ही इसमें जितने भी प्रश्न यानी 33 प्रश्न बताए गए हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, वह काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार इस वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि दोस्तों सभी लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच पाएँ और एक भी लेक्चर आप मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।